जय हिंद. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमपीटी इंग्लिश क्लासेस में. अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन किया था और उससे पहले हमने टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट जो था वो पढ़ा था, उसका अध्ययन किया था. तो इसी क्रम में हम आज अपना नेक्स्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिएगा ध्यान से. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में अध्ययन करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत बार क्या होता है, ज़्यादातर लोग कंटिन्यूअस की स्पेलिंग गलत पढ़ते रहते हैं, ध्यान नहीं देते. तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी स्पेलिंग जो है वो सबसे पहले करेक्ट कर लेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्पेलिंग पता होती है लेकिन हम फ्लो में लिखते चले जाते हैं, कई बार तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आज इसे करेक्ट करेंगे. CONTN. इसके बाद क्या लगाते हैं एक बार देखिएगा, अपने माइंड में रिकॉल करिएगा कि क्या आएगा. उसके बाद हम लिखते हैं, कर लिया होगा, देखिएगा OUS कंटिन्यूअस. ये होती है इसकी करेक्ट स्पेलिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, ये टेंस है प्रेजेंट का. मैंने बताया था कि एक समय क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, अनंत है, और उस समय में हम कई प्रकार के कार्य करते हैं. उन कार्यों को बताने के लिए कार्य किस समय में हुआ है या समय के किस आयाम में हुआ है, ठीक है, ये सब प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम को टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं. और टेंस 3 बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अब कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो प्रेजेंट के होते हैं लेकिन उन्हें अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ता है कि प्रेजेंट के किस भाग के हैं ये. ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया था कुछ आदतें होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सही है. और इसी प्रकार उसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो तुम्हारे वर्तमान जीवन से संबंधित तो होती हैं लेकिन उस समय नहीं हो रही होती जब आपसे उस चीज़ के विषय में डिस्कस किया जा रहा है. ऐसी घटनाओं को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं. हैबिट्स का होती हैं, जिसमें हैबिट्स होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, रेगुलर होने वाली जो एक्शंस होते हैं उनके बारे में अध्ययन होता है, ताहे तीहे आते हैं. इसी प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार के एक्शंस को, किस प्रकार के कार्य को डिफाइन करने के लिए इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है. किस प्रकार के कार्य जो हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. हिंदी के कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है. ठीक है, देखिएगा सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे. काय की आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे. आइडेंटिफिकेशन कि कैसे पहचाने. आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कैसे पहचाने. आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं कि जो कार्य हुआ है वो किस टेंस के द्वारा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं. ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा कार्य, कौन सा एक्शन किस समय के किस आयाम में घटित हो रहा है जिसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे. ठीक है, देखिएगा पहली सबसे पहले इसको पहचान कर लेंगे. जब हमें पहचान हो जाती है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस टेंस में किसका यूज करेंगे, तो हमें बहुत आसान पड़ जाता है उसको ट्रांसलेट करना. ठीक है, तो सबसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या क्या शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, वो जान लेते हैं. पहली कंडीशन देखिएगा, यदि कोई एक्शन फर्स्ट देखते हैं, यदि कोई एक्शन हमारे आँखों के सामने जारी है, हमारे आँखों के सामने क्या है, आँखों के सामने जारी है. माने घटित हो रहा है,
माने घटित हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं उस विषय की और वो विषय हमारे आंखों के सामने क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं और ये एक्शन घटित भी हो रहा है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये एक्शन क्या हो रहा है, हो रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, देखिएगा दूसरी कंडीशन क्या होती है। एक ऐसी कंडीशन जब कोई कार्य हम जब बात कर रहे होते हैं, हम जब बात कर रहे होते हैं तब क्या है, तब घटित नहीं होता है, लेकिन क्या है, वर्तमान जीवन में क्या है, घट रहा होता है, घट रहा होता है। जैसे वर्तमान जीवन में घट रहा होता है, जैसे देखिएगा, जैसे आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा क्या है कि आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ या आजकल मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ये हम किसी से बात कर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि हम अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या उस समय वो क्रिया हो रही होती है, एक समय होता है, निश्चित है कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित है और वर्तमान जीवन में लगातार घट रही है, लगातार हम क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, आ रही बात, लेकिन जब बात कर रहे हैं तब नहीं हो रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन देख लीजिए, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन, एक और कंडीशन होती है, अब वो क्या होती है, देखिएगा, ये होती तो प्रेजेंट में है लेकिन ये बात होती है फ्यूचर की, बात फ्यूचर की, निकट भविष्य को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। निकट भविष्य को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस में देखिए कौन से बात ऐसे कौन से होते हैं, देखिएगा, निकट भविष्य में होने वाली घटना, जैसे देखिएगा, मेरी नई कार जल्द ही आ रही है, मेरी नई कार जल्द ही आ रही है, क्या कर रही है, आ रही है, अभी आई नहीं है लेकिन आने वाली है। तो इस तरह से इस बात को इस तरह से कहते हैं, तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि निकट भविष्य में जो घटना घटित होने वाली है और वो इस तरह से हम अगर उसे कहेंगे तब भी हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर देंगे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। 3 कंडीशंस मैंने बताई हैं जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम यूज कर सकते हैं उन वाक्यों को हिंदी से लेकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, इनमें एक चीज़ कॉमन है सभी वाक्यों में, क्या है, रहा हूँ, आगे क्या है, रहा हूँ, ठीक है, और आ रही है, तीनों में है। तो हम कह सकते हैं सामान्यतया, 100% नहीं लेकिन सामान्यतया क्या होता है, सामान्यतया क्या होता है, इस काल के, इस टेंस के, लिख रहा है, इस टेंस के वाक्यों में क्या है, रहा है, रही है,
रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब आप लोग कहोगे कि इतनी बात ही बता देते, सब लोग इतनी ही बात बताते हैं, तो आप भी इतनी ही बात बता देते। क्या करते? आप भी इतनी ही बात बता देते कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती, इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों बताया? देखिएगा, कई जगह ऐसा होता है बेटा, जहाँ रहा रही नहीं आता है, फिर भी कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। कई जगह ऐसा होता है, तो उनमें इन तीनों में से कंडीशन लागू होती हैं, इन तीनों में से कंडीशंस लागू होती हैं। और अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका कंप्लीट ज्ञान ना हो, लेकिन 90%, 98%, 99% तो हमें ज्ञान कंप्लीट किसी को नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा कर सकते हैं तो होना चाहिए। तो इसमें 3 कंडीशन ये भी लागू होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, जब वहाँ रहा रही नहीं होगा, फिर इनमें से कंडीशंस देखेंगे कि इनमें से कंडीशंस तो लागू नहीं हो रही है, और इनमें से कोई सी कंडीशन अगर एक लागू होती है तो हम वहाँ कर देंगे। कई बार ऐसा होता है जहाँ रहा रही आता है, यहाँ क्या है? नहीं आता है। और यहाँ क्या है? आता है, फिर भी कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग यूज नहीं होता है। वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। यदि एक्शन हमारे आंखों के सामने जारी है, या कोई हम जब बात कर रहे हैं तब घटित नहीं होती, लेकिन वर्तमान जीवन में वो क्रिया हमारे लगातार चल रही है, घटित हो रही है, या निकट भविष्य में ऐसी घटना जो होने वाली है और हम उससे कहते हैं ऐसा काम हो रहा है, मतलब होने ही वाला है, उसकी प्रोसेस जो है वो चालू हो गई है, और वो काम चल रहा है, बस वो अंजाम तक पहुंचने वाला है, मतलब अपनी लास्ट सीढ़ी तक पहुंचने वाला, रिजल्ट उसका आने ही वाला है, और वो उसका प्रोसेस चालू हो गया, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस में आ गया है, कंटिन्यू हो गया है। तो ऐसे वाक्यों को बताने के लिए भी करते हैं, और जिनके ये सामान्य सबको याद होगी, रहा रही आदि शब्द आते हैं, लेकिन कई बार रहा रही आता है, नहीं आता फिर भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, और कभी कभी रहा रही आता है तो कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये कंडीशन भी देखेंगे। इन सबको देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, लास्ट तक बने रहें, तो आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी और मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अभी हम सामान्य देखेंगे, फिर ऐसे देखेंगे जिसमें रहा रही नहीं आता फिर भी कॉन्टिन्यूअस है, और रहा रही आता फिर कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते, और क्यों नहीं करते ये सब भी देखेंगे। ठीक है, इतना हो गया होगा, देखिएगा। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो गई कि घटनाएं घट रही हैं, या फिर निकट भविष्य में कोई परिणाम आने वाला है, उसकी प्रोसेस जारी हो गई है। ठीक है, या कोई हमारे वर्तमान जीवन में चल रही है लेकिन हमारे सामने नहीं चल रही है, ये सब देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जहाँ रहा रही आता है तो कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं होता, और रहा रही नहीं आता फिर भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन जान लेते हैं, इस टेंस के शॉर्ट में निपटा देंगे। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो भैया आसानी से निपटा देंगे। देखिएगा, सबसे पहले देखो ध्यान से, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट निकालना भी मैंने बताया था, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उससे सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, इज। क्या लगाएंगे बालको, इज। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो उसके साथ एम लगाएंगे। कहने का मतलब ये है, इसमें है, हैं और हूँ, है और हूँ की अंग्रेजी लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं होता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा। ठीक है,
और इन सब के साथ एक कॉमन चीज़ आएगी, क्या आएगी, जहाँ कंटिन्यूस होता है वहाँ आती ही है, सबको पता होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें प्लस ing आएगी। ये इसका रूल हो गया, इज, आर, एम एंड ing। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन इसमें होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो इस प्रकार से इसका एफर्मेटिव बात करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस की, इसकी एफर्मेटिव की। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रूल हो जाएगा, इसका रूल याद रखेंगे, जैसे स्ट्रक्चर याद है वहाँ उसका कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट इज, एम, आर, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, तो जो मैंने कंडीशंस बताई थी, अगर वो कंडीशंस आपको याद हैं तो अगर आपका कंपटीशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आता है, उसमें चाहे वर्ब भरने के लिए आए, चाहे हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए आए, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस आता है और आपको अगर कंडीशन याद है तो आपको वो सेंटेंस समझ में आएगा और आप उसे गलत नहीं करेंगे। दूसरी बात, ट्रांसलेशन में भी आपको सहायता मिलेगी, और कंडीशन से याद है, रूल से याद है, स्ट्रक्चर याद है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आता है, सिंटैक्स में आता है, करेक्ट करने के लिए आता है या कुछ फिल करने के लिए आता है, तब भी आप इसको सही कर देंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। आगे देखिएगा तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिंपल सा देखेंगे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, किसी कहाँ हो भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहीं रुका नहीं हूँ, लेकिन अभी रास्ते में कंटिन्यूअस हूँ। देखो मैं आ रहा हूँ, कौन आ रहा है, मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या बताया था मैंने, एम, हो गया आम, क्या हो गया, आम। इसे एक साथ बोल देते हैं, आई एम को आम। ठीक है, आम। अब देखो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, अब इसमें ing लगाएंगे तो इसकी ई हट जाएगी और यहाँ का लगा देंगे ing, कमिंग, आई एम कमिंग, आम कमिंग, आम कमिंग, क्या है, आम कमिंग, सीधे बोल दे आम कमिंग, आम कमिंग। ठीक है, हो गया, सिंपल सा है। नंबर 2, जैसे वह सिखा रहा है, सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है, देखिएगा कौन सिखा रहा है, वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे, एक वचन है इज, ही के साथ एक वचन है इज, और क्या कर रहा है, सिखा रहा है, टीच कर रहा है, और सिखा रहा है लगातार, लगातार तो ing से लगातार बना देती है, कंटिन्यूअस बना, ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग, ठीक है, ही इज टीचिंग, सिंपल सा है। आई एम कमिंग, ही इज टीचिंग, ठीक है, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अभी देखो एक त्यौहार आने वाला है हमारे, बहुत जल्दी त्यौहार आने वाला है, एक फेस्टिवल ऑफ लाइट जिसे कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, आई नहीं है, निकट भविष्य की घटना है, देखो मैंने बताया निकट भविष्य की, तो क्या है, दिवाली आ रही है। ठीक है, देखो ध्यान से, कौन आ रहा है, दिवाली, दिवाली सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, इज, और आ रही है, कमिंग, दिवाली आ रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हम कहीं गए हुए होते हैं और कहते हैं बहुत देर हो गई, काफ़ी देर हो चुकी है, अब मैं निकल रहा हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ। ठीक हो गया, देखिएगा कैसे ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। कौन निकल रहा है, मैं निकल रहा हूँ, मैं की जगह लिख कर देते हैं अब वे निकल रहे हैं, उन्हें बहुत देर हो गई है, अब वो जा रहे हैं, रिश्तेदार हमारे जो हैं, रिलेटिव्स जो हैं वो जाने वाले हैं, अब वे क्या हैं, निकल रहे हैं। कौन, वे,
बेकी इंग्लिश क्या होती है? दे। क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा? आर। ठीक, निकलना यानी कि हमें छोड़कर जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दे आर लीव, और ING लगा देंगे। और कब? अब। दे आर लिविंग नाउ, दे आर लिविंग नाउ। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? कितनी बात समझ में आ गई होगी? एक दो सेंटेंस और देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में। देखिएगा, एक सेंटेंस और बनाते हैं। जैसे बहुत देर हो गई बैठे बैठे, हमने रिश्तेदार को बोल दिया था कि आ जाइए, उन्होंने कहा अभी 10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन 10 मिनट कहाँ, 1 घंटे में होते हैं। हर किसी का यही मामला है, ठीक है, कि हाँ अभी आ रहे हैं, बस जस्ट 5 मिनट्स। तो उन्होंने कहा हाँ चलो। उन्होंने क्या किया कि रिश्तेदार आएंगे, देर लगेगी चाय बनाने में, चाय बनाने में बहुत देर लगेगी, फिर होगा या रिश्तेदार आए हुए बैठे हैं और हम चाय भी नहीं बना पाए। तो उन्होंने कहा पहले ही चाय बना के रख ली, पहले ही चाय बनाकर रख ली। तो हम फ़ोन करते हैं, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आपकी चाय ठंडी हो रही है, ठंडी हो रही है, आपकी चाय ठंडी हो रही है। कैसे करेंगे ट्रांसलेट? क्या ठंडा हो रहा है? क्या ठंडा हो रहा है? आपकी चाय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? योर टी। क्या होगा? योर टी। अब एक वचन है, क्या लग गया? इज। ठंडी हो रही है, ठंडी। इसके लिए एक स्पेशल वर्ड आता है, गेट। स्पेशल जो नॉन फिनिट वर्ब होती है उसका प्रयोग करते हैं, गेट, गेट, और इसमें लगा देंगे ING, गेटिंग। और कैसी हो रही है? कोल्ड। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। ये हो गया सेंटेंस। ठीक है, इस प्रकार से के अफर्मेटिव वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। उन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में डेली यूज होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस की, किसकी? नेगेटिव सेंटेंस की। देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस की, किसकी बात करें? नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में कौन सी बात? जिसमें बात नहीं में होती है, नहीं में होती है। और क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट। क्या लगाते हैं? नॉट। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? वही सेम रहेगा। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट is RM, is RM, subject is MR, ये तो और ख़राब हो रहा है, is MR। बन गया? आ रहे हैं, बस 1 मिनट रुको, क्लोज कर देंगे यहीं पर, आगे बाद में बना लेंगे। is MR प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ, ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसी के अनुसार सेंटेंस बनाएंगे। जैसे देखिएगा, देखिएगा, मेरी आँखें अब नहीं जल रही हैं। ठीक है, मेरी आंखें अब नहीं जल रही हैं। क्या नहीं जल रही है? मेरी आंखें, मेरी आंखें अब नहीं जल रही। क्या हुआ? कई बार कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं तो हमारी आंखों में जलन पड़ने लगती है। मेरी आंखें जल रही हैं, लेकिन अब मैंने गुलाब जल डाला, कोई ड्रॉप डाला तो ठीक हो गई। अब मैं कहता हूँ मेरी आंखें अब नहीं जल रही हैं। देखिए, क्या नहीं जल रही हैं? माई आई, माई आइज, माई आइज। ठीक है, माई आइज आर, माई आइज आर। क्या लगाएंगे नहीं के लिए? नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। जलना, स्टिंगिंग, स्टिंगिंग। माई आइज नॉट स्टिंगिंग। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, हो गया नेगेटिव। मेरी आंखें अब नहीं जल रही हैं। कोई होता है साथ में,
कुछ दोस्त होते हैं नालायक टाइप, कुछ कहो कुछ बताते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है। तो हम कहते हैं तुम सच नहीं बोल रहे, तुम सच नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे हो। कौन सच नहीं बोल रहा है? तुम सच नहीं बोल रहे हो। तुम के लिए क्या आएगा? यू, यू प्लूरल है, क्या आएगा? आर, फिर क्या लगा देंगे? नॉट, यही तो लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिएगा सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट इज आर एम में से हमने देख लिया, सिंगुलर तो इज, आई है तो एम और प्लूरल है तो आर, प्लूरल है आर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना, स्पीक और आईएनजी लगा देंगे, स्पीक या टेल, आईएनजी लगा देंगे, टेलिंग क्या है? टेलिंग द ट्रुथ, टेलिंग द ट्रुथ, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। आगे देखिएगा, इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, देखिएगा इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव बात की बात करें, देखिएगा इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव हमने बताया था, इंटेरोगेटिव सबको बताया है, दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है? पहले क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड कहाँ आता है? पहले, और एक आता है वाक्य सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के बीच में, ठीक है। तो पहले वाले का अगर जो सेंटेंस पहले आता है तो उसमें क्या करते हैं? उसकी इंग्लिश नहीं लगती, इंग्लिश नहीं लगती, पता होगा सबको, ठीक है। क्या लगते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, ठीक है, यही तो है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इज, एम और आर, प्लस क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसमें सबसे पहले लगाएंगे WH वर्ड, उसकी अंग्रेजी लगती है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी लगती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं बोलेंगे। और ये हो जाएगा ये फार्मूला, ये हो जाएगा ये फार्मूला, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। मैंने एक चीज़ और बताई थी पिछले टेंस में, इज प्लस नॉट इज इक्वल टू इजंट, आर प्लस नॉट इज इक्वल टू आरंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेंगे फिर इसको ठीक से समझने में। एक सेंटेंस, क्या क्या लिखा है? क्या आज मनुष्य अपने विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखिएगा बढ़ रहा है। अब देखिएगा रहा है, पता चल रहा है कोई कार्य लगातार चल रहा है, तो कौन सा टेंस है? कंटीन्यूअस टेंस है। और इसमें क्या और क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है क्या है? इंटेरोगेटिव है। क्या है? इंटेरोगेटिव है, इससे पता चल रहा है इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव कैसा है? जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है? सबसे पहले। और जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, मैंने बताया था, क्या बताया था? उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबको पता है, इज, एम, आर, इज, एम, आर, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इज आएगी, एम आएगा या फिर आर, ठीक है।
अब वो कैसे डिसाइड होता है कि इज आएगा आर आएगा, वो सबको पता है कि सब्जेक्ट से। अब इस वाक्य का सब्जेक्ट देते हैं, आज मनुष्य अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया था किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढने के लिए एक शब्द लगाते हैं, दो शब्द लगाते हैं, कौन और किसने। कौन और किसने, तो कौन बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, मनुष्य। कौन बढ़ रहा है, मनुष्य। मनुष्य तो एक वचन है, ठीक है। क्या लगाएंगे सबसे पहले, इज। क्या लगाएंगे, इज। क्या है, मनुष्य, ठीक। तो क्या आ जाएगा, इज। क्या आएगा, इज। और कौन, मनुष्य। टुडे मैन। मैन क्या है, अब इसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, बढ़ रहा है, मूव। अब इसमें लगा देंगे ING। मूविंग, तरफ, किसकी तरफ, टूवार्ड्स। टूवार्ड किसकी तरफ, स्वयं के, हिज वन। विनाश, डेस्ट्रक्शन, डेस्ट्रक्शन। और क्वेश्चन मार्क। देखिएगा आ गया समझ में। इज टुडे मैन मूविंग टूवार्ड्स हिज वन डेस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे देखिएगा, एक आध सेंटेंस और देखते लेते हैं। क्या तुम आज घर नहीं जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। देखो क्या पहले लगा है, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है। इसे देख लेंगे, तुम यानी कि यू के साथ क्या आता है, आर। क्या आता है, आर। तो क्या हो जाएगा, आर यू नॉट। जब नहीं आ गया है तो यहाँ पर नॉट भी लगाएंगे। नॉट गो ING गोइंग टू होम। क्या तुम आज अपने घर नहीं जा रहे हो। स्पीकिंग की अगर बात करें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, aren't you गोइंग टू होम। aren't you गोइंग टू होम, ऐसे भी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे दूसरे प्रकार का। मैंने बताया था इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, और एक वो जिसमें सेंटेंस के सबसे पहले आता है, ठीक है। यही रख दो। दूसरा टाइप, उसमें हमारा स्ट्रक्चर बनता है सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस की इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये बन रहा है हमारा। सेंटेंस देखेंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अब देखना इसमें क्या कहाँ आया है, क्या आया है सेंटेंस के बीच में। जब सेंटेंस के बीच में क्या शब्द आता है, क्यों शब्द आता है, तब क्या करते हैं हम उसकी इंग्लिश लगाते हैं। तो क्या की इंग्लिश कहती है, व्हाट। क्या है, व्हाट। अब यू के साथ क्या आता है, आर। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं या तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। देखिएगा दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुम बेवकूफ की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो, ठीक है। रहे हो, आप देखना इसमें क्या है,
क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया, बीच में, और रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश लगाएंगे वाई, ठीक है, इसके साथ आता है आर, यहाँ आ जाता है यू, व्यवहार का क्या होता है बी हैव, और आईएनजी बी हैविंग, लाइक की तरह आ फूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसों को बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा अब बात करेंगे हम ऐसे सेंटेंस जिसके लिए हमने पहले बताया था कि जिसमें रहा है रही है नहीं आता, रहा है और रही है नहीं आता, फिर भी वहाँ पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, मान लो लड़का मेज पर खड़ा है, लड़का मेज पर खड़ा है। देखिएगा इसमें रहा रही नहीं है, रहा रही नहीं है, लड़का मेज पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, लड़का मेज पर। अब ये क्रिया, ये जो कार्य है, जो एक्शन है खड़े होने का, वो लगातार जारी है। अब मैंने बताया इसमें 3 कंडीशंस आपको बताई थी कल, तो पहली वाली कंडीशन इसमें लागू होगी कि कार्य क्या होता है, हमारी नज़रों के सामने है, क्या होता है, जारी रहता है। तो इसमें क्या है, वो लड़का हमारे सामने कोई मेज पड़ी है, उस पर क्या है, खड़ा है, लगातार जब से हम देख रहे हैं तब से वो खड़ा है, खड़े होने का एक्शन उसमें जारी है। देखिएगा लेकिन इसमें रहा रही नहीं है, कहीं भी रहा रही कहीं भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इस पर कंडीशन हमने जो 3 बताई है वो लागू हो रही है। कौन खड़ा है, वो आए, ठीक है, इज एक वचन है, इज, स्टैंड खड़ा होना, आईएनजी स्टैंडिंग, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, या बच्चे क्लास में बैठे हैं, या विद्यार्थी क्लास में बैठे हैं, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, सिटिंग इन द क्लास, ठीक है। इस टाइप से सेंटेंस अगर होते हैं तो मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसके अलावा हमने एक चीज़ और बताई थी आपको कि कुछ जगह रहा रही आता है, कुछ जगह रहा रही आता है, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग वहाँ नहीं करते हैं। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब होती हैं, वो वर्ब अगर आ जाएं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट या कोई दूसरा रूल अप्लाई कर देते हैं। कौन कौन सी वर्ब होती हैं वो हम देख लेंगे, और कौन सी वर्ब होती है। देखिएगा ये वर्ब जो होती हैं, जैसे लिखा अपीयर, सीम्स, टेस्ट, स्मेल, लुक, वांट, विश, डिजायर, लाइक, होप, हो, बिलीव, रिमेंबर एंड कंटेन, ETC, ये वर्ब होती हैं। ये जब हमारे टेंस में आ जाती हैं, ये सेंटेंस में आ जाती हैं, तब यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ना करके फिर दूसरे किसी सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या कोई दूसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो ये दोनों वर्ब हैं, ये आती हैं तो इनके साथ हम टू बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो वर्ब आती है इनके साथ हमारे एडजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, एडजेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे फिर सब क्लियर हो जाएगा। देखिएगा नंबर 1, तुम अच्छे लड़के दिखाई दे रहे हो। देखो तुम अच्छे लड़के दिखाई दे रहे हो, देखिएगा तुम अच्छे लड़के दिखाई दे रहे हो। अब दिखाई देना अपीयर या सीम्स, अपीयर या सीम्स। देखो यू, अब रहे हो आ गया, रहे हो क्या होता है, कौन से टेंस में होता है, रहे हो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन इसमें वर्ब यूज हुई है कौन सी, दिखाई देना, अपीयर या सीम्स, मालूम पड़ना। तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम अपीयरिंग या सीम्स नहीं लगाएंगे। अपीयरिंग का मतलब होता है किसी सामने प्रकट होना, तो यहाँ पर हम सीमिंग या अपीयरिंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यू अपीयर या यू सीम्स या यू सीम्स। देखो ध्यान से। अब इसके साथ क्या लगाते हैं मैंने बताया जरूर, टू बी आ गुड बॉय, ठीक है। कोई अगर सीम्स की यूज आए तो भी सीम्स टू बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
अब देखिएगा एक और दूसरा देखिएगा, देखो यह आम मीठा लग रहा है। ये आम मीठा लग रहा है। देखिए कौन मीठा लग रहा है आ गया, सही है। अब क्या लग रहा है? मीठा लग रहा है, मीठा लग रहा है। टेस्ट, इसमें क्या आ गया? टेस्ट। कौन सी वर्ब है? टेस्ट। देखिएगा तो अब इसमें रहा है का मतलब खत्म हो जाता है क्योंकि टेस्टिंग नहीं लगाएंगे। दिस मैंगो, मैंगो क्या है? टेस्ट, ऐसी लगा देंगे। टेस्ट कैसा? स्वीट। कैसा दिखाई दे रहा है? स्वीट दिखाई दे रहा है, यानी कि कैसा लग रहा है? मीठा लग रहा है। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। आ रही बात समझ में? क्या लगा दिया? टेस्ट। और इसके साथ एडजेक्टिव का आना बहुत ज़रूरी है। एडजेक्टिव का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैसा है? आम मीठा है। ठीक है, आगे देखिएगा कितना बात समझ में आ गई होगी। देखिए, और जैसे एक और देख लेते हैं। मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। देखो रहा हूँ आ गया, लेकिन इसमें एक क्रिया आ गई, वाव, विश्वास करना। क्या आ गई? विश्वास करना। विश्वास करना की इंग्लिश क्या होती है? वाव। मैंने कल बताया था आपको बिलीफ। बिलीफ मीन्स होता है विश्वास, ये एक नाउन है। और बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। विश्वास करना एक ये वाव है। क्या है? वर्ब। ठीक है, क्या है? वर्ब है। तो देखो मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। कौन विश्वास कर रहा है? आई बिलीव ऑन यू। मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। ये इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इसको कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम ING नहीं लगाते, ये याद रखेंगे। होपिंग नहीं होगा, बिलीविंग नहीं होगा, रिमेंबरिंग नहीं होगा, कंटेन, लाइकिंग, डिजायरिंग, विशिंग, वांटिंग। सही है, वांटिंग देखा होगा कई बार सीरियल होते हैं तो वो जो गलत इंग्लिश बोलते हैं वो वांटिंग। ठीक है, तो टेस्ट के साथ एडजेक्टिव, स्मेल, लुक और अपीयर के साथ टू बी आना जरूरी होता है। इस तरह से ये आपका टेंस पूरा हो गया है। और किसी को और कोई इसमें कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।